हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास फैब्रिक अराउंड अस। उसका ये पार्ट 3 है। हम लोग फाइबर्स यानी कि रेशे, यार्न्स यानी कि सूत या धागा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेशों का वर्गीकरण, यार्न्स की प्रोसेसिंग, सूत कैसे बनता है और उस धागा कैसे बनता है फाइनली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैब्रिक प्रोडक्शन, कपड़े का उत्पादन। उससे पहले ज़रूरी बातें कोविड से संबंधित। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, घर पे रहेंगे, हाथ थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से धोते रहेंगे 20 सेकंड के लिए। घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर ना निकलें, उनका विशेष ध्यान रखें। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप लोग भी बाहर ना निकलें। मास्क हमेशा पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए बच्चों, आपने मार्केट में कई तरह के कपड़े देखे हैं। ठीक है, और जो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं उसका रीज़न क्या है इस डिफरेंस का, वो ये है कि उसमें क्या रेशे यूज़ हुए हैं। ठीक है, बेसिक फाइबर कौन सा है। अगर कपास का इस्तेमाल हुआ है कॉटन का, तो कॉटन का कपड़ा बनेगा। वूल का इस्तेमाल हुआ है तो ऊनी कपड़ा बनेगा। और अगर कॉट्स वूल यानी कि ब्लेंडेड यार्न है, ठीक है, ब्लेंडेड रेशो का इस्तेमाल हुआ, उससे ब्लेंडेड यार्न धागा बनाया गया है, तो मिक्स रेशो का कपड़ा तैयार रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। जितने भी मैक्सिमम कपड़े आप अपने आसपास देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कपड़े जो हैं, मोस्ट ऑफ द क्लोथ फैब्रिक जो हैं, वो धागे से बनाए जाते हैं। यार्न्स बनाया जाता है जो रेशो से, उससे कपड़े बनते हैं। लेकिन एक छोटा सा कपड़ों का समूह कह सकते हैं, या कुछ कपड़े वो डायरेक्ट रेशो से बनाए जाते हैं, फाइबर्स से बनाए जाते हैं, जिनको फेल्ट्स कहा जाता है या नॉन वोवन्स कहा जाता है। फेल्ट्स को हिंदी में नमदा बोलते हैं और नॉन वोवन्स को बिना बुने हुए कपड़े। ठीक है, इसको बॉन्डेड फैब्रिक फाइबर भी कहा जाता है। बॉन्डेड मीन्स जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए। क्या? रेशे आपस में जोड़ कर बनाए जाते हैं एडहेसिव का यूज़ करके, एडहेशन का यूज़ करके। एडहेसिव मीन्स आपस में उनको चिपका दिया जाता है। एग्जाम्पल है मैट्स। मैट्स ऐसे बनाई जाती हैं। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रेशो से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम फेल्ट्स कहते हैं। सीधे रेशो से बनाए जाने वाले कपड़े फेल्ट्स कहलाते हैं या बॉन्डेड फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, या बिना बुने हुए कपड़े भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इन कपड़ों को सीधा ज़मीन पर या एक फ्लैट सरफेस पर रेशो को फैला लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है, कॉम्बिंग कर ली जाती है। कॉम्बिंग का मतलब मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में समझाया था। जैसे हम हेयर पे कॉम्बिंग करते हैं, ऐसे ही फाइबर्स पे भी कॉम्बिंग होती है, कंघे की तरह। ठीक है, झाड़ लिया जाता है उन्हें, जितनी गंदगी है सब हटा दी जाती है। उसके बाद उन्हें अरेंज करके आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आसंजित कर दिया जाता है एडहेसिव का यूज़ करके। एडहेसिव मीन्स किसी भी तरह का चिपकाने का मटेरियल। ठीक है, और इसको हम किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, मैट्स की या कैसी भी। ठीक है, कुछ पायदान इस तरह से बनते हैं। अब हैं इनके अलावा बहुत सारे कपड़े फाइबर्स से, यानी कि रेशो से धागा बनता है, सूत बनता है, धागा बनता है, और उस धागे से कपड़ा बनता है। उनकी जो दो मुख्य विधियां हैं वो हैं बुनाई, ठीक है, या ऊन की बुनाई भी बोल सकते हैं, वीविंग या निटिंग। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, गुथाई करना, गूंथना, ब्रेडिंग जिसे कहते हैं, जैसे चोटी गूंथते हैं हम बालों की, गांठ लगा के भी कपड़े बनते हैं, नॉटिंग बोलते हैं उसे। गांठ लगाना क्या होता है? नॉटिंग। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्या क्या मेथड हैं कपड़ों को कंस्ट्रक्ट करने के,
वीविंग और निटिंग। वीविंग और निटिंग की हिंदी होती है बुनाई या ऊन की बुनाई, ठीक है। और कुछ कपड़े गुथ के भी बनते हैं, गांठ लगा के भी बनते हैं। वीविंग में क्या होता है, धागों का प्रयोग होता है और लूम का, करघे का प्रयोग होता है। आप देख रहे हो ये महिला जिस चीज़ का यूज़ कर रही है कपड़ा बनाने के लिए, ये जो इक्विपमेंट ऐसे हम चरखा, करघा या लूम भी कह सकते हैं, हैंड लूम, हाथ से बनाया हुआ, ठीक है। इसमें धागों को लंबाई की डायरेक्शन में बांध दिया जाता है, यार्न्स को, ठीक है। लंबाई की डायरेक्शन में बांध दिया जाता है कस के, तन के, ठीक है, वॉप यार्न्स को। और इनको हिंदी में कहते हैं वॉप यार्न्स, मीन्स जो लंबाई की तरफ होते हैं, ताना, ताना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ताने बाने से बनता है कपड़ा, ठीक है। ताना सूत कहा जाता है, वॉप यार्न्स। तो ये महिला ने लंबाई में ये कपड़ों को ऐसे, धागों को ऐसे बांध दिया गया है। अब इनमें से वेफ्ट यार्न या फिलिंग यार्न को पिरोया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बास्केट। जैसे बास्केट की बुनाई कैसे होती है, टोकरी की बुनाई कैसे होती है, मैट्स ऐसे बुनाई की जाती थी, मैट्स की चटाई की ऐसे बुनाई की जाती थी पहले समय में, वहीं से ये आइडिया आया है। तो करघे पर लंबाई की तरफ जो धागे बांध दिए जाते हैं उनको वॉप यार्न्स या ताना कहते हैं। और इनमें से जिन यार्न्स को पिरोया जाता है ऊपर नीचे करके उन्हें फिलिंग यार्न या वेफ्ट यार्न या बाना और पूरक कहा जाता है। इसको आप चित्र से समझिए। ये देखिए, लंबाई की तरफ जो धागे हैं उनको बांध लिया गया है और उनमें से धागों को पिरोया जा रहा है। कलरफुल धागों से भी डिज़ाइन बन जाता है, कपड़े का कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लंबाई की तरफ धागे हैं वो वॉप यार्न्स कहलाएंगे और जो बुने जा रहे हैं वो वेफ्ट यार्न्स, बाना कहेंगे, ताना या बाना, उससे कपड़े की बुनाई हो रही है, लाइक अ मैट। ये एक और देखो, करघे पर धागे बांध दिए गए हैं लंबाई की तरफ में, और ये नीचे का हिस्सा आप देख रहे हो ये बुन चुका है और ये ऊपर का बुना जाएगा, ऊपर नीचे करके, ठीक है। ऊपर और नीचे करके इसमें से वेफ्ट यार्न को बुना जाएगा। तो ये बिल्कुल समकोण पे होते हैं, एक दूसरे से इंटरलेस, 90 डिग्री के एंगल पे। एक और पिक्चर देखेंगे बच्चों, ये डिज़ाइनर लंबाई में धागे जो हैं बांध रखे हैं वॉप यार्न्स करघे से, ठीक है, देख रहे हो कलरफुल। और उसमें से ये नीला धागा ऊपर नीचे, बहुत सारे धागों का समूह ऊपर नीचे करके पिरोया गया है समकोण पर, ठीक है। तो उसे कहते हैं फिलिंग यार्न। इससे कई तरह के इस तरह के डिज़ाइंस दिए जा सकते हैं। ये देखो, ये नीडल से एक महिला वॉप यार्न बंधे हुए हैं, ताने बंधे हुए हैं और वेफ्ट यार्न को उसमें से पिरोया जा रहा है, ठीक है, वीविंग हो रही है। करघे से ना कुछ डिज़ाइन और कई तरह के डॉबी और जैकार्ड वीव भी बोलते हैं, ये बुनाई के नाम हैं जिसमें इस तरह के डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं। इनको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी कहा जाता है, ठीक है। करघे से जुड़े डॉबी और जैकार्ड जैसे अटैचमेंट से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। और यह डिज़ाइन जो हैं अलग अलग रंगों के धागों से, सूत से उपयोग करने से और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब हम अलग अलग कलर्स के धागे यूज़ करेंगे तो डिज़ाइन अलग से दिखेंगे भी, ठीक है।
कुछ डिज़ाइनों में हम बच्चों एक्स्ट्रा धागा भी यूज़ करते हैं, अतिरिक्त सूत का उपयोग भी करते हैं, एक्स्ट्रा यार्न्स का इस्तेमाल भी करते हैं कुछ डिज़ाइंस को बनाने के लिए, वो भी फिलिंग यार्न के साथ, यानी कि बाने के साथ साथ पिरोया जाता है। बाद में उसे काट दिया जाता है या यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल हैं ऐसे कपड़ों के तौलिया, टॉवल में बिना कटा हुआ रहता है, मखमल और कॉर्डराय में काट दिया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, पिक्चर से समझेंगे इसको कैसे होते हैं। कॉर्डराय की ये पैंट है, देखो ये उभरा उभरा जो डिज़ाइन है वो एक्स्ट्रा जो धागा इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से है, और ये वेलवेट पे है ये डिज़ाइन, इसमें काट दिया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कपड़ों में लंबाई की तरफ ऐसे किनारी सी होती है मजबूत, जिसे सेल्वेज कहते हैं और हिंदी में किनारा बोला जाता है। ये देखिए, ये दोनों तरफ होती है लंबाई की। कपड़े को जब आप कपड़ा खोलते हो तो किनारे जो हैं आपको दो तरफ दिखाई देते हैं, और बाकी चौड़ाई की तरफ आपको कपड़ा कटा हुआ दिखता है, जिसमें से धागे निकले हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, जब कपड़ा बुना हुआ होता है तो जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है धागों की, उसे बोला जाता है ग्रेन। क्या कहा जाता है उसे? ग्रेन। बुने हुए कपड़े में जिस तरफ धागों की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, बुने हुए कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ग्रेन का पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। धागों की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेंथ वाइज ग्रेन और क्रॉस वाइज ग्रेन। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पूरा का पूरा कि बुनाई क्या होती है। बुनाई जो होती है, धागों को समकोण पर एक दूसरे में गूंथा जाता है, एक दूसरे में से निकाला जाता है। ताना सूत या वॉप यार्न्स किन्हें कहते हैं? जो करघों पर लंबाई की तरफ बांध दिए जाते हैं। पूरक यार्न्स जो होते हैं वो उनमें से पिरो कर निकाले जाते हैं ऊपर नीचे करके। ठीक है, और करघे से कुछ डॉबी और जैकवार्ड जैसे अटैचमेंट्स भी जुड़े होते हैं। ठीक है, उनसे हम अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना लेते हैं। कभी कभी हम बाने के साथ फिलिंग यार्न्स, जो बाने वाले धागे होते हैं जिनको पिरोया जाता है, उनके साथ एक एक्स्ट्रा धागा भी, एक्स्ट्रा यार्न भी पिरो लेते हैं या फिल कर लेते हैं, जिससे बाद में काट दिया जाता है। उसे थोड़ा ढीला रखा जाता है, लूज़ रखा जाता है, या बिना कटा भी छोड़ देते हैं, जिससे किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, उभरा उभरा सा सॉफ्ट मलमल के कपड़े, टॉवल्स, कॉर्डरॉय, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब वीविंग के पिक्चर हैं, एग्जाम्पल्स हैं। चटाई की जैसे बुनाई होती है, बास्केट जैसे बुनी होती है, कुर्सियाँ पुराने ज़माने में जैसे कुर्सियाँ होती थी उन पे कैसे बुनाई होती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। धागों को लंबाई में बांध लिया जाता है, वो ताने कहलाए जाते हैं, या वॉप यार्न्स। उनमें से जो फिलिंग यार्न्स को हम पास करते हैं एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे करके, उन्हें कहते हैं वेफ्ट यार्न्स या बाना। यहाँ पे जो नीले 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 एक साथ धागों का समूह है वो है वेफ्ट यार्न्स। बाना या फिलिंग यार्न्स, ठीक है, या पूरक धागे, पूरक सूत। और जो लंबाई में कलरफुल धागे हैं वो हैं वॉप यार्न्स, जिनको करघे पर बांध दिया गया है दोनों तरफ से, ताकि वो कसे रहें। ठीक है, और उस पर आराम से हम दूसरे धागे ऊपर नीचे करके पिरो सकें। ठीक है, इंटरलेस कर सकें या गूंथ सकें। ये देखिए, सुई से भी धागों को ऊपर नीचे करके पिरोया जा रहा है। करघे पर, लूम पर, हैंडलूम पर कई तरह की अटैचमेंट्स होती हैं। इन अटैचमेंट से ये फ़ायदा होता है, हम अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना लेते हैं अलग अलग कलर के धागों को यूज़ करके। कई बार फिलिंग यार्न्स के साथ हम एक्स्ट्रा धागों का भी इस्तेमाल करते हैं,
ताकि एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर कपड़े का आए, टेक्सचर ऐसा एक उभरा उभरा सा हो, सॉफ्ट भी हो। एग्जाम्पल है उसका टॉवल्स, कॉर्डरॉय, वेलवेट। ठीक है, आपने कपड़े देखे होंगे, कपड़ों का जो थान में से निकलते हैं, थान बंडल्स में से निकलते हैं, उसमें आपको लंबाई की तरफ दोनों तरफ एक मोटा सा पतली, उसकी जो किनारी होती है थोड़ी सी मोटी होती है और मजबूत होती है, उसे सेल्वेज बोला जाता है। बुने हुए कपड़ों में धागों की डायरेक्शन को ग्रेन कहा जाता है। अब चलते हैं, कपड़ों को बनाने का दूसरा तरीका है बुनाई, ऊन की बुनाई, जिसे निटिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में निटिंग और हिंदी में ऊन की बुनाई, और वीविंग को सिर्फ बुनाई कहा जाता है। निटिंग भी दो प्रकार की होती है, वॉप निटिंग और वेफ्ट निटिंग। ठीक है, हिंदी में भी सेम, वेट निटिंग और वॉप निटिंग। देख रहे हैं आप। निटिंग में क्या होता है? निटिंग, अब आप बच्चों ध्यान से समझिए, वीविंग और निटिंग में क्या अंतर है? मेजर अंतर ये है, वीविंग में, बुनाई में कपड़ों को, धागों को एक दूसरे के ऊपर इंटरलेस करा जाता है या गूंदा जाता है समकोण पर। ठीक है, एक दूसरे में से पिरोया जाता है, लेकिन इसमें इंटरलूपिंग की जाती है, लूप बनाए जाते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं ध्यान से, ये गोल गोल गोलाई में लूप्स बने हुए हैं। तो वेफ्ट निटिंग में ये चौड़ाई की तरफ चलता है और वॉप निटिंग में ये लंबाई की तरफ गूंदा जाता है ऊन को। इसमें सिलाइयों का यूज़ किया जाता है, नीडल्स का, निटिंग नीडल्स का। पहले के ज़माने में कपड़े, स्वेटर्स और ये सब बुनाई करके बनते थे। इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये पिक्चर बच्चों वीविंग और निटिंग में अंतर बता रही है। वीविंग में देखो, बुनाई में वॉप यार्न जो हैं वो सीधे हैं और उसमें से ऊपर नीचे करके वेफ्ट यार्न्स को पास किया गया है। और निटिंग में क्या किया गया है? लूप्स बनाए गए हैं धागों के, चेन की तरह, और उसमें से एक लूप में से दूसरा लूप निकल के पास हो रहा है। ये देखिए एक और पिक्चर, धागों को कैसे लूप्स में से पास किया जा रहा है। आप देखो, वेफ्ट निटिंग में चौड़ाई की तरफ लूपिंग चल रही है, एक लूप में से दूसरे लूप में से धागा निकल रहा है, और वॉप निटिंग में ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए, ये बुनाई हो रही है स्वेटर की, ये लूप्स हैं, कैसे सिलाई का इस्तेमाल करके। तो जो वेफ्ट निटिंग होती है वो जनरली हाथ से की जाती है सिलाइयों का इस्तेमाल करके, और जो वॉप निटिंग होती हैं उनमें मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्तर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वॉप निटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से हो जाती हैं। उसमें लूप बना लिए जाते हैं तानों के, जिसे ताना निटिंग कहा जाता है, और उसमें उन्हीं लूप में से यार्न्स को पास किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लगातार लंबाई में कपड़ा बनता चला जाता है बुनकर। ऐसे कपड़ों के एग्जाम्पल्स हैं बनियान, अंडरवेयर, जुराबे। ठीक है, बहुत इजीली बन जाती हैं, क्योंकि जो धागों का इस्तेमाल किया जाता है वो
एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं, सुनम्य होते हैं, और स्पोर्ट्स वियर जो खिलाड़ी जो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फ्लेक्सिबल कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए इस इंडस्ट्री में ये फ़ायदा करता है। ठीक है। आगे चलते हैं ब्रेडिंग। ब्रेडिंग का मतलब है बच्चों गूंथना। गूंथ के कपड़ा बनता है, जैसे चोटी हम गूंथते हैं, रस्सियाँ इसके एग्जाम्पल्स हैं, फीते इसके एग्जाम्पल हैं, तार इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेडिंग के। इसकी पिक्चर भी देख लेंगे। ये देखिए, ये जो मैट बन रही है ये गूंथ के बन रही है। ठीक है। अब है नेट्स। ये भी नेट्स जो हैं जालीदार कपड़े, नेट की साड़ीज़ आपने देखी होंगी, लेसेस, जो लेस आपके बहुत सारे सूट्स पे, चुन्नियों पे, दुपट्टों पे लगी होती हैं, इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हो। ये जालीदार कपड़े की पिक्चर है, नेट की साड़ी की, ये लेसेस है। नेट्स को जाल भी बोलते हैं या जालीदार कपड़े होते हैं। ठीक है। इनको कैसे गांठ बांधकर बनाया जाता है। लेसेस कैसे बनते हैं, लेसेस में धागों को ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर से इंटरलूपिंग की जाती है और गांठ भी बांधी जाती है। ठीक है। ट्विस्ट का मतलब सूट की तरह बटा जाता है। अब हम जब कपड़ा बन गया, कपड़े बनने के बाद वस्त्र परिष्करण समझेंगे, टेक्सटाइल फिनिशिंग समझेंगे। परिष्करण का मतलब है, फिनिशिंग का मतलब है, जब कपड़ा करघे से निकलता है, हैंडलूम से निकलता है, तो वो उतना फिनिश्ड नहीं दिखता है, मतलब उसमें वो चमक नहीं होती है उसको। ताकि उसे कस्टमर ख़रीद ले तो उस पर कई तरह की फिनिशेस की जाती हैं, उसकी सफाई की जाती है, उसकी प्रेसिंग की जाती है, उस पर कलर किया जाता है। ठीक है। उसे मॉथ प्रूफ किया जाता है, उस पर किसी तरह का कीड़ा ना लगे, उसे फ्लेम रेजिस्टेंट किया जाता है कि वो जल्दी आग को ना पकड़े, ड्राई क्लीनिंग की जाती है। कुछ जो फिनिशेस होती हैं, कुछ परिष्करण जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं, नियमित होते हैं, जो हमेशा कपड़े पे रहते हैं, और कुछ जो होते हैं हमें खुद से करने पड़ते हैं। जैसे कपड़ा धोने के बाद हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं, नील यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये फिनिशेस हम लोग उनको बार बार अपने घर के लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। फिनिशेस का क्या फंक्शन है, परिष्करण क्यों किए जाते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं। एक तो एक अपीयरेंस जो है कपड़े के, जो देखने में एक उसमें परिवर्तन आ जाता है रंग रूप में। ठीक है। कपड़ा बहुत चिकना लगता है, साफ़ लगता है, उसकी बुनावट में ही परिवर्तन आ जाता है। सूती कपड़ा जो है उस पर स्टार्च लगाई जाती है, थोड़ा वो कड़क दिखता है, प्रेस दिखता है। ठीक है। और उसका यूज़ करने में भी परिवर्तन आ जाता है। कपड़े पे फिनिश देने के बाद ये ज़रूर बताया जाता है कि उसे हमें कैसे यूज़ करना है, धोना कैसे, स्पेशली हैंड वॉश करना है या मशीन वॉश करना है। ठीक है। कपड़ों पर कई तरह की फिनिशेस दी जाती हैं। रंगों की फिनिशिंग 3 लेवल पे दी जाती है। एक तो रेशे के स्तर पर, यानी कि सीधा फाइबर्स पे कलर कर दिया जाता है। एक यार्न स्टेज पर, यानी कि धागों को कलर किया जाता है। और तीसरा है फैब्रिक स्तर पर, यानी कि वो सबसे इजी है, पूरे के पूरे कपड़े को कलर कर दिया जाता है। ठीक है। डाई में डाल दिया जाता है। कलर करने के कई तरीके हैं, बाटिक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई प्रिंटिंग। इसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 12th में। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, टाई एंड डाई कैसे की जाती है, बाटिक कैसे की जाती है। इसके अलावा कुछ हैं, ये तो हो गया कपड़ों को कलर करने के तरीके। या तो हम रेशों को कलर कर दें, या धागों को कर दें, या हम
पूरे के पूरे कपड़े को कलर कर दें। अब है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब है कपड़ों पे छपाई। छपाई करने के कई तरह के हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग्स की जाती हैं, स्क्रीन्स, स्टेंसिल्स, इन सब से भी प्रिंटिंग की जाती है। ब्लॉक्स में क्या होता है, ऑलरेडी डिज़ाइन बना होता है, उस डिज़ाइन को कपड़े पर उतारा जाता है, कुछ कुछ पोर्शन पे, ये नहीं, जैसे फ्लावर्स का है, कई तरह के पैटर्न्स को छाप दिया जाता है। ये हैं कपड़े की फिनिश। इसके बाद बच्चों आपके इस चैप्टर में लास्ट आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रेशो के गुण, क्वालिटीज़।